इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि कोरोना वायरस से परेशान ना हुआ हो, जिसे कोरोना वायरस का खौफ ना हो। आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया भर में 213 ऐसे देश हैं जो कि कोरोना वायरस की जद में हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 9 लाख लोगों ने अब तक इसकी वजह से जान गंवा दी है। भारत के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर भारत कोरोना संक्रमण के मामले में है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं अगर संक्रमण के बारे में बात करें तो भारत में 10 लाख से ज्यादा संक्रमित एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि कोरोना वायरस का अंत जल्द से जल्द नजदीक आ जाए, लेकिन अब विशेषज्ञों ने कहा है कि वो वक्त बेहद करीब आ पहुंचा है जब कोरोना वायरस का अंत हमें दिखाई देने लगा हो। इसके लिए उन्होंने 2 पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को लेकर आशा जताई है कि 2 पॉसिबिलिटीज के जरिए कोरोना वायरस का खात्मा जल्द से जल्द हो सकता है। वो 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? पहली है मेडिकल एंडिंग और दूसरी है सोशल एंडिंग। इन दोनों का लेकिन मतलब क्या होता है? किस तरीके से मेडिकल एंडिंग और सोशल एंडिंग के जरिए कोरोना का खात्मा हो सकता है? इसके लिए उन्होंने हमें 100 साल पुराना एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेडिकल एंडिंग के जरिए कोरोना का खात्मा किस तरीके से हो सकता है। मेडिकल एंडिंग का मतलब हुआ वैक्सीन की खोज। आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त 165 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जिस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। इनमें से 30 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने तीसरे ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। रूस और चीन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया है और अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि 3 नवंबर 2020 से पहले, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, उनकी कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में लॉन्च भी हो जाएगी। ऐसे में पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द उनके पास कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा टीकाकरण अभियान हर देश में अलग अलग स्तर में। लेकिन टीकाकरण अभियान पूरे भारतवर्ष में बहुत आसान नहीं रहने वाला है। भारत के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में हर तबके के लोगों के लिए वैक्सीन को उपलब्ध कराना और वैक्सीन उन्हें लगाना बहुत आसान नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन, जो कि भारत में ट्रायल जहां हो रहा है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पहले ही ये कह चुके हैं कि भारत में वैक्सीन हर किसी शख्स को पहुंचते पहुंचते कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा। वहीं वैक्सीन की सफलता के बारे में बात करें तो अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि दुनिया की कोई भी वैक्सीन अगर 50 से 60% भी काम करने में सफल होती है तो कोरोना को खत्म करने में सफलता हासिल की जा सकती है। यही नहीं, दुनिया में जितनी भी कोरोना वैक्सीन बन रही हैं उसमें ज्यादातर वैक्सीन 70% तक सफल हो रही हैं। इसलिए हम ये आशा कर रहे हैं कि चाहे सरकार हो, चाहे फिर वो नीति आयोग हो, आईसीएमआर हो, वो सभी इस वक्त अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा कि जब भी वैक्सीन आएगी देश के हर तबके के हर इंसान को किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज की, और वो दूसरी पॉसिबिलिटी है सोशल एंडिंग। लेकिन ये सोशल एंडिंग है क्या? दरअसल इसको बताने के लिए वैज्ञानिक हमें 100 साल पीछे स्पेनिश फ्लू के जमाने में ले गए। स्पेनिश फ्लू से पूरे दुनिया भर की 70% आबादी इफेक्ट हुई थी और इसमें पूरी दुनिया भर की 1% आबादी की मौत हुई थी। लेकिन स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन कभी नहीं बनी। फिर लोगों ने इससे निजात कैसे पाई? दरअसल लोगों के अंदर धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने लग गई थी, जिसके बाद लोगों ने धीरे धीरे स्पेनिश फ्लू से पार पाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने 100 साल पुराने स्पेनिश फ्लू का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कोरोना वायरस को लेकर। वहीं जर्नल फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध के मुताबिक आने वाले समय में जब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी तो कोरोना एक मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगा। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा है कि मौसम के बदलते ही सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उसी तरह कोरोना वायरस भी सर्दी, खांसी, जुकाम फैलाने वाले वायरस की तरह ही बनकर रह जाएगा। जब तक कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन नहीं तैयार होती है या फिर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो जाती है, तब तक कोविड-19 ऐसे ही लोगों में फैलता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के तमाम विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए पूरी आबादी के 80% तक लोगों में इसे संक्रमित होने के लिए हर्ड इम्यूनिटी चाहिए।
इसके साथ ही शोध में यह भी कहा गया है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इससे बचने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क लगाना और बार बार हाथ धोते रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो लोगों में इस घातक वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी के उत्पन्न होने से पहले कोरोना की कई लहरें आ सकती हैं। संक्रमण के प्रति लोगों की संवेदनशीलता और ह्यूमन बिहेवियर, मौसम के कारण टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बदलाव से ही काफी फर्क पड़ता है। यही वजह है कि साल में अलग अलग समय पर रेस्पिरेटरी वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। दुर्भाग्यवश फ्लू जैसे सामान्य वायरस की तुलना में कोविड-19 का ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है, लेकिन इसके खत्म होने के लिए हमें वैक्सीन का ही सहारा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो हमें खुशखबरी दी है वो भी दो एंडिंग के जरिए, वो काफी ज्यादा खुश करने वाली इसलिए हैं क्योंकि फेस मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और इसी के साथ साथ हैंड वॉश तो हम बार बार कर ही रहे हैं। और हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसी तरह से कोरोना के खिलाफ हम सभी लोग जंग को जल्द ही जीत जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।